हम इस जी मामले जी की जी बारीकियों में जाएं, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारत का मीडिया किस तरह व्यवहार कर रहा है। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं, आपको भी पता है इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज आपने खूब देखे होंगे। जी 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 ये इस वक्त जो मीडिया व्यवहार कर रहा है, मैं हाँ अभी एक किताब पढ़ रहा था, कल ही मैंने मंगाई है। ये जी किताब है बिल कोवाच और टॉम रोजनस्टील की, द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म। इसमें जो जी दूसरी लाइन लिखी हुई है वो है, व्हाट न्यूज पीपल शुड नो एंड पब्लिक शुड एक्सपेक्ट, कि जी पत्रकारों को क्या पता होना चाहिए और जनता को उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस जी जी पैमाने जी पर आप देखते हैं तो जो जी जी आज के जी पत्रकार हमें खास तौर पे जो पत्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, जो सारे जी संसाधनों से युक्त पत्रकार हैं, जिनको हम्म। सरकार की तरफ से और उनके संस्थानों की तरफ से वो जबरदस्त तरीके से संसाधन मिले हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप सच की हर परत के अंदर तक पहुंच सकते हैं। वो जिस अंदाज में व्यवहार कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जो प्राइवेटाइजेशन, जो अंधा अंधा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, उस अंधे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण से जो चीजें बाहर निकल रही हैं, और एक सरकारी ब्रिज था जो कुछ साल पहले सरकार उसको कंट्रोल करती थी, या सरकारी सिस्टम म्युनिसिपैलिटी उसको कंट्रोल करती थी, आज जो सरकार के हाथ से निकल करके एक घड़ी बेचने का जो कारोबारी है, घड़ी का सुई कितना बारीक होती है, इतनी सी बारीक होती है, और उस व्यक्ति को या उस संस्था को उस इतनी बड़ी इंजीनियरिंग का इतना बड़ा काम ठेके पे सौंप दिया गया। तो ये ऐसी बात हुई कि जैसे आ, घोड़े का कोई डॉक्टर हो, घोड़े का, और उससे आदमी का इलाज करवा रहे हैं आप, तो बिल्कुल। उसको पकड़ के ले गए कि भाई तुम भी तो आदमी का इलाज करो। तो घोड़े का जब डॉक्टर से आप इंसान का, आदमी का इलाज करोगे, तो इस तरह के काम न केवल मोरवा में हुआ, मोरवी में हुआ, बाकी जगह भी अभी आप इंतजार करते रहिए कि क्या हालत होने वाली है। और इसकी जो जो अंधा निजीकरण, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि जो अंधा निजीकरण हो रहा है, उसमें ये तो निजीकरण के साथ साथ दो चीजें होती है कि निजीकरण में जो पैसा लगाता है या जो ठेका लेता है, उसकी एक सबसे बड़ी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइमरी उसका ऑब्जेक्ट होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, दुनिया भाड़ में जाए, लोग मरे, लोग गंगा जी में कूद जाए, नदी में कूद जाए, साबरमती में कहीं कूद जाए, उनका मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं अभी डिबेट सुन रहा था, तो ये तो कुल पुल कमजोर था, जैसे देसाई साहब ने अभी बोला कि पुल कमजोर था, भटजी ने शायद बोला, हिमांशु भटजी ने। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि पुल कमजोर था, सीसीटीवी दिखा रहा था, कुछ शरारती तत्व या कुछ इनोसेंट लोग भी उसको हिला रहे थे, तो आपको जैसे लगा कि लोग हिला रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जिसको कहते हैं चेक करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म था। वो सबसे पहला मैकेनिज्म ये होना चाहिए था कि आप जो है लोगों की जो एंट्री हो रही है वहां, लोग जो जा रहे हैं, जिनको आप टिकट बेच रहे हैं, क्योंकि आपने तो इतना चौड़ा मुंह किया हुआ मुनाफाखोरी करने का, तो उनको रोकने के लिए, उस पर राशनिंग करने के लिए उनको आप रोकते कि भाई इतने लोग नहीं जाने चाहिए, 1 घंटे में 100 लोग जाएंगे, अगले घंटे में उनको वेटिंग में डाल दो और लाइन पे लगो, वो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, दूसरा बैच जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तो जो भी लोग ये कहना कि ये लोग हिला रहे थे या डुला रहे थे, ये जो अपराधी काम है, अपराधी कृत है, वहां की सिस्टम, वहां की म्युनिसिपैलिटी जो उसको मॉनिटरिंग करने की, जिन्होंने उसको सबलेट किया था, उस ठेकेदार को, जो अजंता का जो प्रोपराइटर है, वो सारे लोग अरेस्ट होने चाहिए, वो सारे लोग गिरफ्तार होने चाहिए। और मुझे बड़ा दुख है कि जो पावर पॉलिटिक्स में के गेम में जो हीरो बने हुए हैं, किसी का भी इस्तीफा नहीं आया, किसी ने नैतिकता के नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची हुई है कि अकाउंटेबिलिटी कोई हो, कोई नैतिकता हो, और सरकार ऐसा दिखाए कि हमको दर्द है कि ये आपके साथ ये हो गया है और ये आपके साथ हमारी जिम्मेदारी है। नैतिक राज्य का जो मुखिया है वो क्या कर रहा है? वो तो कह रहे होंगे कहां से रुपया इकट्ठा करना इलेक्शन के लिए, कैसे डेट अब और आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि 6 महीने के लिए डेट बढ़ जाए, कुछ भरोसा, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस हादसे में
भले ही लोगों की जान चली गई है, बेकसूर लोगों की, एक एक परिवार के 10-10 12-12 लोग मर गए हैं, लेकिन हो सकता है कि इस आड़ में कोई नया खेल हो जाए कि भाई देश में पूरा गुजरात आहत है कम से कम। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, मीडिया की भूमिका बहुत निर्लज्ज भूमिका है मीडिया की। वो निर्लज्ज भूमिका इसलिए है कि मीडिया का मेजर पोर्शन जो है, एक तो सरकार का भोंपू है, लेकिन जो सरकार की पूंजी जिसमें नहीं लगी हुई है, कम से कम उनको तो पत्रकारिता का अपना 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 जो धर्म है उसको निभाना चाहिए। और वो सारे जो अपराधी हैं, सारे जो कल्प्रिट हैं, जिनकी वजह से इतने बेकसूर लोग, जिनका कोई फॉल्ट नहीं है, जो 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 मरे हैं, क्या वो डांस कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। एक दो लोग कर रहे होंगे डांस, लोग अपना पिकनिक बनाने जा रहे थे, लोग देखने जा रहे थे, लोग अपना देख रहे थे वीकेंड है तो चलो भाई घूम ले, छुट्टियां हैं एक दो दो चार दिन की। तो ये जो छुट्टियां, लोगों की जिंदगी छुट्टियां बिताने के साथ साथ लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। तो मुझे लग रहा है जो पावर पॉलिटिक्स के टॉप में बैठे हुए हैं और जो 27 साल से वह राज कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, वो सारे लोग और मीडिया, इसलिए दिल्ली का मीडिया नाकाम हो गया कि मीडिया के तो हाथ पांव बांध दिए गए हैं, क्योंकि जो मीडिया के पीछे जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उन वो जो कंट्रोलर हैं, वो कंट्रोलर तो इनके, मैं बड़ा शब्द दिमाग में आ रहा है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये जो शरद जी ने बोला है गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया का भी बाप है। जो वो कह रहे भाई साहब आपको क्या, हम तो ये दिखा रहे हैं ना कि हम तो कह रहे हैं कि जनता जिम्मेदार है, हम तो कह रहे हैं कि डॉलर और रुपया गिर रहा है तो आपका डॉलर डॉलर तो मजबूत है, शेर है वो तो, अब उसमें क्या है, हमारे हम भी बढ़ जाएंगे आगे। तो इस तरह की जो ये जो हरकतें हो रही है और सत्ता के संरक्षण में जितने भी ये जो लिपापोती हो रही, मैं देख रहा था हॉस्पिटल में वहां पुताई हो रही है, अरे लोगों को आप पुताई करके, और देख रहा था कि वो वहां पर एक बड़ी खूब फोटो भी लग गई, फोटो फ्रेमिंग हो गई है। भाई हाँ, ये जो कॉस्मेटिक का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जो जो गुजरात मॉडल का जिसका पूरी दुनिया में आपने मजाक उड़ा दिया है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, लाल बत्ती पर कोई कह रहा था अरे भैया गुजरात मॉडल है क्या, अब पता नहीं किसको क्या बोल रहा था। तो ये आपने ये मजाक इसको बना दिया है कि ये गुजरात मॉडल क्या इस तरह का होता है, जिसमें इंसानियत नहीं होती है, जिसमें बेकसूरों को मार दिया जाता है, जिसमें अंधाधुंध आप निजीकरण करते हैं, आप लोगों को तबाह करते हैं, आप लोगों को बर्बाद करते हैं। और ऐसा मीडिया इस देश में आप क्रिएट करते हैं, ऐसा मीडिया का आपने ऐसा ताना बाना देश में खड़ा कर दिया है कि जिसकी आंखें बंदी है, जो अंधा हो गया है। मुझे बड़ी बड़ी शर्म हो रही है कहते हुए कि ऐसा मीडिया हमने क्रिएट कर दिया है। वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, वो कहते हैं साहब जो हम स्टोरी करते हैं, जो बताते हैं वो स्टोरी नहीं आती, हमको बोला जाता है ये तुम जो स्टोरी कर रहे हो ये तो सरकार के खिलाफ चली जाएगी, ये स्टोरी नहीं करनी है, तुमको ऐसा ऐसा इस ये एंगल देना है। तो जो न्यूज के बारे में नहीं जानता, और वो जो न्यूज़पेपर के जो न्यूज रूम है, उस न्यूज रूम, वो तो गुलामी कर रहे हैं न्यूज रूम में बैठ के, क्योंकि उनके मास्टर जो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते हैं, शरद जी और आप सब लोग जानते हैं किस तरह से ऑपरेट करते होंगे। तो मैं बड़ा शर्म मेरे को महसूस हो रही है कि राष्ट्रीय मीडिया देश में जिस तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए, और आप खबरों की तह तक जाने, खबरों की एक्सेस तक जाने, ये तमाम तरह की जो सरकार जिस तरह की हरकतें कर रही है, चुनाव जीतना है किसी भी सूरत में गुजरात का, चाहे कुछ हो जाए। तो ये जो मानसिकता है, ये इस डेमोक्रेसी को खोखला कर रही है, इस देश को खोखला कर रही है। और ये जो अघोषित अघोषित जो इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जिस समय मीडिया, मुझे लगता है कि अगर ये दूसरे राज्य में, ये केरल में हो गया होता, ये बंगाल में हो गया होता, ये बिहार में हो गया होता, ये ऐसे राज्य में हो गया होता जहां बीजेपी की एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, क्रिटिकल है, फ्रेंडली सीएम नहीं है, क्रिटिकल सीएम है आपकी, मैं आपको बता रहा हूं कि उसको तो बंगाल की खाड़ी में उठा के फेंक देते, मतलब अरब सागर में फेंक देते। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, सब पर खतरा है। जो लोग यहाँ बातचीत सुन रहे हैं उन सबको खतरा। लोग ये सोच रहे हैं, वो पंजाबी में कहावत है ना कि मैनू मैनू की फर्क पैंदा, मैनू की फर्क पैंदा नहीं होगा। होगा क्या कि एक दिन ये जो आग जल रही है, जिस तरह से मीडिया का गला दबाया जा रहा है, जिस तरह से रेड मारी जा रही है, अभी हमने स्टेटमेंट जारी किया, क्या हालत है कि आप जो है बीजेपी का आईटी सेल का जो हेड है,
वो बेशरम आदमी वो जो है आपको वो कर रहा है, एफआईआर कर रहा है, और पुलिस के पास देश में कोई काम नहीं है। उनको प्रतिष्ठित, देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके इस देश के सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि भारत का इंडिपेंडेंट मीडिया कैसे हो रहा है। क्या उन्होंने माफी मांग ली? माफी मांगने के बाद भी आप इस हरकत पे उतरे हुए हैं कि आप उनको जीने नहीं देंगे, उनके घर में रेड डाल रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो आप देश दुनिया में किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि माफी मांगने के बाद भी, पब्लिक अपोलॉजी के बाद भी, वो जो एलिमेंट थे उनको आपने कार्रवाई कर दी, उसके बाद भी आप इसलिए दिखाना चाहते हैं भाई साहब कि ये जो 4-5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो बाकी लोग हैं, जो जो इंडिपेंडेंट वॉइस जो इस देश के अंदर है, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस देश के अंदर हैं, जो पत्रकार, जैसे बहादुर पत्रकार आपके गुजरात के जो बहादुर लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपकी डिबेट में, ये लोगों को मैसेज जाए कि भाई साहब अब इलेक्शन आ रहा है, आप भी थोड़ा थोड़ा जरा शांत रहा करो, ये नहीं अब एंटी सरकार और ये मैसेज देना, ये वायर को मैसेज नहीं दे रहे हैं, ये इंटायर फ्रेटर्निटी को, इंटायर कंट्री को मैसेज दे रहे हैं कि रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो बाकी वायर का हुआ या बाकी लोगों का। पत्रकार जो बंद है जेल में, वो तो पता है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के बाद भी 1.5-2 महीने हो गए बंद है पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी लेकिन जेल में बंद है, क्योंकि आपने इस तरह के चीजें बना रखी है कि आप कहीं निकल नहीं सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने का मामला है। गुजरात की जो घटना है, ये गुजरात की घटना और मीडिया की जो भूमिका है, गोदी मीडिया की भूमिका, वो इस देश के संविधान आर्टिकल 19 का सरासर उसको उस अपमान करना है, उसका डेफेमेशन है ये आर्टिकल 19 का। जिस तरह से इतनी बड़ी त्रासदी में, ये इतनी बड़ी सदी की इतनी बड़ी त्रासदी है कि झूले में इतने लोग मर जाएं, ये, और गंगा नीचे, गंगा जी है, सॉरी मोरबी नदी है नीचे। जैसे हमारे यहाँ मुझे गंगा इसलिए याद आ रहा है कि हमारा गंगा से सामना पड़ता है, शरद जी का भी गंगा यमुना से सामना पड़ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत बहुत खराब है। इंडिपेंडेंट वॉइस उठानी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज मीडिया भी नहीं बचेगा और जो बचे खुचे लोग आवाज उठा रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे। बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।